नमस्ते, वेलकम और स्वागत है आपका। जो मैसेज आ रहा है वो है फर्टिलिटी के ऊपर मैसेज। पहले तो माता लक्ष्मी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दे और माँ दुर्गा आपको हमेशा सुरक्षित रखे। तो चलिए हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। फर्टिलिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम जो बीज रोपेंगे वही हमको फल मिलेगा। जैसे हमने अगर हिम्मत, मेहनत, ईमानदारी का बीज अगर रोपा है तो उनका भी हमें फल मिलेगा। वैसे ही अगर कोई बच्चे के लिए भी ट्राई कर रहा है तो जैसे कि उनके घर में छोटी सी नन्ही सी खुशियाँ भी आने वाली है। तो फर्टिलिटी का मतलब है कुछ नया, नई खुशियाँ, नए पल, नए वक्त, नया फैमिली एडिशन मेंबर। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि मेरे लिए हर एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक फैमिली जैसा ही बनता जाता है। बढ़ोतरी ज़िंदगी में आहिस्ता से आ रही है। अपने आपने जो जो बीज रोपा वही फल आपको मिल पाएगा। वो बीज कुछ भी हो सकता है, चाहे सुख, सुविधा, पैसे, प्रमोशन, परिवार की खुशियाँ, बच्चे की खुशियाँ, पढ़ाई में आगे जाना, क्रिएटिविटी में कुछ करना, आपकी आइडिया जो आपको बढ़ोतरी में उन्नति देती है, जिससे आप ऊंचाई हासिल कर पाते हो। अच्छी सोच जिससे संतुष्ट आने लगता है। एक मन में सुकून सा बैठता है होता है और ऐसा लगता है कि हमारा दिल हंस रहा है। वही बीज रखा है आपने जो आपके चेहरे पे मुस्कान ला पाए। आपके लिए कुछ भी हो सकता है, पैसे, प्रमोशन, फैमिली, नया बच्चा, नई एंगेजमेंट, नई शादी, नया घर, नई कंट्री, नई जगह पर जाना। जो आपको खुशी देता है वो होता है फर्टिलिटी। तो आपने क्या किया है उसके लिए? तो आपने जो बीज रोपा, आपने जिस तरह से मेहनत की, अगर आपको पढ़ाई में अव्वल आना है तो वो भी हो गया। तो इसीलिए को फर्टिलिटी बोलते हैं। आपको अवेयर होना है कि क्या वो एक चीज़, तरीका या एफर्ट है जिन्हें अपनाने से, इनकी राह पे चलने से आपको अपनी मंजिल, तरक्की, खुशियाँ की ओर आपको ले ले गई है। आपको इस बात पे ध्यान देना है ताकि कि आगे चलते चलते आप और भी कुछ कर पाओ। आपको आपका हाथ चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र, हाथ चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र को बैलेंस में रखना है। इससे साथ क्या होगा, ये एक एग जैसा फॉर्म होता है। एग के अंदर एक और छोटा एग, मतलब छोटी सी आइडियाज़, नई नई कुछ नया जो हैप्पीनेस। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बाल पे सब जगह पे हरियाली है, तो इससे मदर अर्थ का भी होता है, धरती माँ का हम लोग जैसे बोलते हैं। तो फर्टिलिटी का ये एक मतलब मैंने समझा है। अभी जो दूसरा मतलब फर्टिलिटी के इस पे है। फर्टिलिटी को हम नई पैदाइश, नई हरियाली की भी बात करते हैं। दोनों फर्टिलिटी का महिला से ही संबंध होता है। जैसे कि माँ, एक औरत का माँ बनना, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और पाल पोस पे के बड़ा करती है, सब खुशियाँ देती है, बच्चे को ज़िंदगी का अर्थ समझाती है। और फिर वही बीज जो बच्चा बड़ा होगा, उसी से पता चलेगा कि कितनी मेहनत की है। और फिर दूसरा जो है वो है खुद एक और माँ, जो है सबकी, पूरे विश्व की माँ है, धरती माँ। धरती माँ का ख्याल करना, अच्छी फसल, हरियाली होने से वातावरण में भी, ये अभी हमारे लिए क्यों, किस तरह से अच्छा है, तो अच्छी हरियाली होगी, अच्छा सा वातावरण होगा, पोल्यूशन नहीं होगा। तो वातावरण में जब एक ऊर्जा सी, सब कुछ खिलने लगता है। जैसे कि हम लोग देखें फल, फिर फूल होते, फूल से भी हमको कितना ये मिलता है, पीस। फूल से आजकल देखा जाए तो कितनी हेल्थ बेनिफिट्स वाली टीज़ बनती है।
फल अच्छे, फिर ताज़ी सब्जियाँ, फिर हर्ब्स हम लोग बोलते हैं, पेपरमिंट, लेमन ग्रास, मिंट, ये सब हर्ब्स भी इम्पॉर्टेंट है हमारी अच्छाई के लिए। कुछ हर्ब्स तो ऐसे होते हैं कि हम सिर्फ स्मेल ही करते हैं और उसी से हमको ऐसे लगता है कि कुछ अच्छा सा हुआ है। तो धरती माँ का ख्याल रखना है तो पानी भी ठीक से देना है। पेड़ पौधे को ऐसे ही काटना नहीं है। जब पेड़ पौधे को बिना सोचे हुए काटोगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा, और जैसे पेड़ कम होते जाएंगे वैसे हवा में भी पोल्यूशन बढ़ता जाएगा, हरियाली कम होती जाएगी, खाना कम मिलेगा, इसलिए खाने के भाव भी ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। तो फिर आखिर में नुकसान हम ही को होगा, क्योंकि हम जब अच्छा खाएंगे और अपने आप में अच्छा महसूस करेंगे, ताज़ी हवा खाएंगे, खुशी होगी हमें, तो उसी से हम कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने आगे के वक्त के लिए। लेकिन अगर इन सब पे बाधाएं आ जाए और जैसे लोग के काला साया आया, सब जगह पे पेड़ काटने लगे, तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अच्छे अच्छे पेड़ जो अच्छी अच्छी जिसमें जड़ी बूटियाँ है जो मदद कर सकती है कुछ दवाइयों में भी, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना कई बार दवाइयाँ लेने से अब वो कैल्शियम्स, विटामिन्स और अलग प्रकार की जो है होती है, तो वो तो हम बोलते हैं ना फल फ्रूट से ही आते हैं, इनके एक्सट्रैक्ट से। तो कभी कभार इसलिए कितनों को पुदीने की चाय कितनी पसंद है, कितनों को लेमन ग्रास की चाय कितनी पसंद है, अदरक वाली चाय तो भाई बनती ही बनती है। तो खुशी होगी तो फिर हमारा शरीर भी सही से काम करेगा, हमें टेंशन नहीं होगा कि अभी पोल्यूशन का है, फिर सेहत पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगा। पोल्यूशन नहीं है तो हम अच्छा खाएंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हाँ भाई, डॉक्टर्सों को तो थोड़ी सी तकलीफ होगी ना, क्योंकि उनकी जेब में पैसे नहीं जाएंगे हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो। लेकिन जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे तब हमारा तन के साथ मन भी सही से काम करने लगेगा और सही दिशा दिखाने लगेगा। तो ये था आज का रीडिंग।